हमने CIP रूल पढ़ लिया है, तो अब हम RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना सीखेंगे, ठीक है, कि किसका कॉन्फ़िगरेशन R है, किसका S है। तो इसमें हम कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब जिसकी फोर्थ प्रायोरिटी दी है ना हमने, जैसे 1 2 3 4 जो लास्ट वाली प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, उसको उसका क्या है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप लाइज अवे फ्रॉम द व्यूअर देन, जैसे ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, ठीक है, और इसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, जैसे वो डैश पे है फोर्थ वाला, तो जो अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा R, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी फोर्थ ग्रुप किस पे है, डैश पे, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा S, ठीक है। और क्या है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप lies towards the viewer, मतलब कि डैश पे होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे 1 2 3 है और फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो वेज पे है, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज है, R आ रहा है जैसे, तो वो उसको चेंज करके हम क्या कर देंगे S क्लॉकवाइज में, ठीक है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 और फोर्थ प्रायोरिटी किस पे है, वेज पे है, तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता है S, तो ये क्या हो जाएगा R में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात आपको क्या ध्यान रखनी है इसमें, एक और बात ध्यान क्या रखनी है इसमें, कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया हुआ है वेज-डैश रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ प्रायोरिटी अगर इधर है फोर्थ, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा तो R और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो S, और वेज पे है अगर तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा तो R जो है वो S में चेंज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो S जो है वो R में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे और यहाँ पे होती है तो हम क्या करेंगे, इवन चेंजेस, वो हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे फिर आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो S, और S किस में चेंज हो जाएगा, R में, क्योंकि ये वेज पे है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये, तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस पे है, वेज पे, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है S, और तो S किस में चेंज हो जाएगा, R में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, ये CH3 है, NH2, CH2F, COOH। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी, तो ये क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, तो फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकंड कौन सा होगा, इससे क्या अटैच है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन, और इसमें हाइड्रोजन। ये मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा ही वैसे ही पता चल रहा है, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ हो जाएगा। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S, तो S किस में चेंज हो जाएगा, R में, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला किस पे है, वेज पे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 क्या है, CH2Cl, CH3, CF3, और ये हाइड्रोजन,
तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? कार्बन को। अब ये 3 कार्बन है, इस कार्बन से क्या क्या अटैच है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? क्लोरीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके बाद 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज एस किस में चेंज हो जाएगा? आर में, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला किस पे है? वेज पे। ऐसे होता है ना, वेज। और ये वाले जो ग्रुप है, वर्टिकल वाले डैश पे होते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले किस पे होते हैं? वेज पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? ये क्या है? CCl3, CH2CH3, आयोडीन, मिथाइल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का। उसके बाद ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो अब हम क्या करेंगे? मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। आइसोटॉप यहाँ पे नहीं है, तो थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ये क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो सेकंड किसको देंगे? इसको। थर्ड किसको देंगे? यहाँ पे कार्बन है 3, ये 4, 1, 2, 3। ये क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा? आर, और आर किस में चेंज हो जाएगा? एस में, क्योंकि ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस पे है? वेज पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? COOH, H, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, CHO। ठीक है, तो पहले हम इस कायरल सेंटर का निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? ब्रोमीन को। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? फोर्थ तो ये हो जाएगा। अब सेकंड और थर्ड में किसको देंगे? ये कार्बन है, ये कार्बन है। कार्बन से क्या अटैच है? क्लोरीन। तो सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे। 1, 2, 3। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा? आर। और ये क्या है? वेज पे, तो ये क्या हो जाएगा? एस। अब सेकंड वाला निकालते हैं हम। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। फर्स्ट ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? कार्बन से ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगी। 1, 2, 3। ये क्या होगा? क्लॉकवाइज आर, और आर किस में चेंज हो जाएगा? एस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है? COOH, OH, H, H, Br, COOH। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का, और ये फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे। 1, 2, 3। एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? एस, और किस में चेंज हो जाएगा? आर में। ठीक है, अब नीचे वाले कायरल सेंटर का निकालेंगे हम। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, इसको फोर्थ देंगे। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये मल्टीपल बॉन्ड हमें ओपन करना पड़ेगा। COOH। ठीक है, कार्बन से क्या अटैच है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या अटैच है? COH। और ऊपर क्या है? यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन,
यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। ये फर्स्ट था, ये फोर्थ था। अब सेकंड किसको देंगे हम? यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, कार्बन। तो सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे? इसको। थर्ड इसको। तो क्या होगा, 1 2 3। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, आर और एस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला वेज पे है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अब हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है COOH HOH HOH COOH। ठीक है, फर्स्ट इसको देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, फोर्थ ये हो जाएगा। उसके बाद फिर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये COH को ऐसे ओपन किया है, यहाँ पे भी COH ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो किसको से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, S चेंजेस टू R। ठीक है, ऐसे ये क्या होगा, 1, ये 4 हो जाएगा। थर्ड किसको देंगे? यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन किससे अटैच है, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसी तरह से ओपन करेंगे इसको। तो सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, नीचे वाले को। थर्ड इसको देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्लॉकवाइज, R चेंजेस टू S। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, COOH हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, अब हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे, इस कायरल सेंटर का, फिर इस कायरल सेंटर का, और फिर बाद में इसका डिसाइड करेंगे कि ये कायरल सेंटर है या नहीं है, क्योंकि ये सेम है। पहले अगर हम इसका फाइंड आउट करते हैं तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों ग्रुप भी सेम है, ये तीनों ग्रुप भी सेम है। तो ये स्ट्रक्चरली तो सेम है, लेकिन स्टीरियोकेमिकली हम बता नहीं सकते अभी कि ये सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों कायरल सेंटर का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट देंगे, इसको फोर्थ, सेकेंड हम किसको देंगे, इसको। थर्ड किसको देंगे, इसको। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो S चेंजेस टू R। ऐसे अब इसका क्या करेंगे, ये 1, ये 4, सेकंड किसको देंगे हम, इसको देंगे। थर्ड 1 2 3 क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मतलब R चेंजेस टू S। ठीक है, इसका मतलब इसका R आ रहा है और इसका S आ रहा है, तो ये क्या है, ये कायरल सेंटर है, लेकिन कैसा वाला है, स्टीरियोकेमिकल कायरल सेंटर। ठीक है, तो फर्स्ट किसको देंगे, इसको। फोर्थ ये हो जाएगा, सेकंड क्या होगा, ये वाला, और थर्ड ये होगा, क्योंकि R इज डोमिनेंट ओवर S, ये हमने रूल्स में पढ़ा था। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, S चेंजेस टू R। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे हम,
ब्रोमीन को, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, सेकंड इसको, अब थर्ड इन दोनों में से किसको देंगे? हमने पढ़ा था कि सिस इज डोमिनेंट ओवर ट्रांस, ठीक है, इसके रूल्स में पढ़ा था। तो इसमें सिस कौन सा है? ये वाला, हाइड्रोजन सेम साइड है, इसमें हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4। तो 1 से 2 और 2 से 3 क्लॉकवाइज है, आर किस में चेंज हो जाएगा? एस, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस पे है? डैश पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है COOH HOH, यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे COOH, ठीक है। अब इसमें हम नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट किसको देंगे? ये ऑक्सीजन है, ये कायरल सेंटर है, ठीक है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, तो फर्स्ट तो इसको देंगे, ये फोर्थ हो जाएगा। इसमें यहाँ पे कार्बन से क्या अटैच है? ब्रोमीन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो मल्टीपल बॉन्ड जो है इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इजीली वैसे ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि ये 2 है और ये 3, 1 2 3, मतलब कि क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? आर, और किस में चेंज हो जाएगा? एस में, ठीक है। अब इसका करते हैं, नीचे वाले कायरल सेंटर का। इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट ब्रोमीन हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। इन दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे? इसको देंगे, ये 3, 1 2 3, ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एस, और किस में चेंज हो जाएगा? आर में। अब हम क्या देखते हैं, इसका क्या आया है? COOH HOH, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, COOH, ठीक है। इसका क्या आया है? S, और इसका R। अब हम आयुपेक नेमिंग करते हैं, आयुपेक नंबरिंग, सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो भी फंक्शनल ग्रुप जो है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसको 1 मिलता है, यहाँ से करते हैं तो भी 1 मिलता है, ठीक है। तो मतलब आयुपेक नेमिंग नंबरिंग तो हम ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो सेम नंबर मिल रहा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, सब्सटीट्यूएंट, उसको क्या नंबर मिल रहा है? यहाँ ऊपर से करते हैं तो इसको सेकंड मिल रहा है, और यहाँ से करते हैं तो इसको सेकंड मिल रहा है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? ये सब्सटीट्यूएंट हो गया ये दोनों। अब हम इसमें क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये क्या है? हाइड्रोक्सी, और ये क्या है? ब्रोमो। तो ये बी से स्टार्ट हो रहे हैं, एच से, तो अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? नीचे से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये दोनों सब्सटीट्यूएंट हो गए अब, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है OH है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब ये सब्सटीट्यूएंट में काउंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? नीचे से नंबरिंग करेंगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगा? 2R 3S, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? COOH HHOH, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं CIP रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या हो जाएगा? ये फोर्थ हो जाएगा। सेकंड कौन सा होगा? ये वाला, मल्टीपल बॉन्ड को ओपन करेंगे तो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। और ये क्या हो जाएगा? थर्ड। तो 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? S, और S किस में चेंज हो जाएगा? R में, ठीक है। उसके बाद ये वाला करते हैं, नीचे वाले कायरल सेंटर का, ठीक है। ये 1 हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से 3 क्या होगा, R, और R किस में चेंज हो जाएगा, S में। ऊपर वाले का R आया है और नीचे वाले का S आया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। COOH, H H OH OH COOH। इसका क्या आ रहा है, R, इसका S, ठीक है। तो या तो ये 2R 3S होगा या फिर 2S 3R होगा। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये डिसाइड करते हैं हम। तो ऊपर से नंबरिंग करते हैं अगर हम, तो भी क्या आ रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है उसको इसको 1 मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है, और यहाँ से करते हैं तो भी इसको 1 और इसको 4 मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, और अगर सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ से करेंगे 2 3 आएगा, और यहाँ नीचे से करेंगे तो भी 2 और 3 मिल रहा है। तो अब क्या होगा, अब हम इसमें क्या करेंगे कि किसको 2 और किसको 3 दें, मतलब कि ये R है और S है, तो R इज डोमिनेंट ओवर S होता है। तो इसका मतलब हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2R 3S। अब हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 कैरल सेंटर वाला। ये क्या है, COOH OH H H BR OH H COOH, ठीक है। अब हम पहले इन 2 कायरल सेंटर का फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये कायरल सेंटर है या नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरली तो ये दोनों सेम है, दोनों ग्रुप्स है ना। तो अब स्टीरियो केमिकली क्या पता, ये डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इसका R इसका S, या फिर इसका S इसका R, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम इन 2 कैरल सेंटर्स का फाइंड आउट करते हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसमें कार्बन किससे अटैच है, ब्रोमीन से, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, S किस में चेंज हो जाएगा, R में, ठीक है। अब इस नीचे वाले का निकालते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 4, ये 2, ये 3, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा होता है। तो 1 से 2 और 2 से 3 ये क्या होगा, क्लॉकवाइज R, और किस में चेंज हो जाएगा, S में, ठीक है। अब हम बीच वाले का निकालते हैं, मतलब ये स्टीरियोकेमिकल कायरल सेंटर है, ठीक है, ये बीच वाला। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड कौन सा होगा, ऊपर वाला, क्योंकि R जो है वो S के ऊपर डोमिनेंट होता है। फर्स्ट, सॉरी, ये फोर्थ है, ये सेकंड, ये वाला सेकंड, और ये थर्ड। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, S किस में चेंज हो जाएगा, R में, ठीक है। अब हम इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं, नंबरिंग, सॉरी, IUPAC नंबरिंग। तो इसमें क्या आया है, ये COOH OH H OH H BR H COOH। तो इसका क्या आया है, R R और S, ठीक है। अब हम नंबरिंग करते हैं, वही सेम ऊपर से करेंगे तो भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है, और यहाँ नीचे से करेंगे तो भी सेम मिल रहा है, ठीक है। और वही सब्स्टिट्यूएंट का भी सेम है, ऊपर से भी इसको सेम नंबर मिल रहा है और इसको सेम मिल रहा है, ठीक है। तो वही क्या होगा, R इज डोमिनेंट ओवर S होता है, तो इसका मतलब R R S, तो ऊपर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, 2R 3R और 4S। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ ऊपर से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं डी ग्लूकोज का।
यहाँ पे क्या आएगा, CHO, H, OH, OH, H, H, OH, H, OH, CH2, OH। ठीक है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी, R S R R। ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट करके देखना, R S R R ये आएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, ऊपर से करेंगे या नीचे से करेंगे? तो यहां से कर रहे हैं अगर, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये हो जाएगा इसमें। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 2 3 4 5 6। अब हमें यहाँ से नंबरिंग नहीं करनी है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि आर आर नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या आएगा, मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स में भी क्या देखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स जो है उनका सेम नंबर आ रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी, तो उसके बाद हम क्या देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे हम स्टीरियोकेमिकल वाला। स्टीरियोकेमिकल मतलब जैसे R को S के ऊपर डोमिनेंट मानेंगे, E को Z के ऊपर डोमिनेंट मानेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2R 3S 4R 5S, सॉरी 2R 3S 4R 5R, ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब आगे एग्जांपल्स करते हैं हम। जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स जो किए हैं वो वेज-डेस रिप्रेजेंटेशन थे, सॉरी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज थे। अब हम वेज-डेस रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ये है COOH, ये क्या है, आयोडीन, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है। ठीक है, तो कैसे नंबरिंग करेंगे हम, सबसे ज़्यादा किसको देंगे, आयोडीन को, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3 क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज S, और फोर्थ प्रायोरिटी वाला किस पे, डैश पे, तो कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, CH2Cl NH2 COOH और यहाँ पे है CF3। तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे हम, नाइट्रोजन को फर्स्ट, सेकंड किसको देंगे, क्लोरीन को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, और फोर्थ ये हो जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से 3
क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, आर, और आर किस में चेंज हो जाएगा, एस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल, यहाँ पे ट्राइटियम, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बन को, सेकंड इसको देंगे ट्राइटियम को, थर्ड ड्यूटेरियम को, फोर्थ हाइड्रोजन को। जो प्रायोरिटी हम सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग ही असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पे आ गया, प्लेन वाले पे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इवन चेंजेस। इवन चेंजेस का मतलब क्या है कि 2 बार इंटरचेंज करेंगे हम। जैसे फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो है इसको हम डैश पे लेके आएंगे, मतलब फोर्थ इधर कर देंगे, थर्ड इधर कर देंगे, फोर्थ इधर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इंटरचेंज हो गया, अब दूसरी बार इंटरचेंज करेंगे, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 से 2 और 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, एस, और चेंज नहीं करेंगे हम क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला डैश पे है। ठीक है, अब हम फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो है इसको वेज पे भी ला सकते हैं। अगर वेज पे लाएंगे तो फिर जो आंसर आएगा उसको हमें रिवर्स करना है। अब हम 2 बार इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं ये देखते हैं हम। इसमें क्या है, 2 बार इंटरचेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार इंटरचेंज करने से हमें क्या मिलता है, एन एंटियोमर। एक बार करते हैं, और अगर 2 बार इंटरचेंज करते हैं हम तो हमें मिलता है होमोमर, मतलब कि आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो एक बार चेंज करेंगे हम तो एनेंशियोमर मिलेगा, मतलब कि ये जो कंपाउंड हमें जो गिवन है यही चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है, कंपाउंड तो हमें एज इट इज रखना है, मतलब होमोमर रखना है, उसको आइडेंटिकल रखना है, और उसके बाद हमें उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करते हैं तो आर आता है, और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो एस आता है। ऐसे अगर वेज पे होता है तो आंसर रिवर्स हो जाता है। पर जो प्लेन में होता है उसके लिए हम आरएस नहीं निकाल सकते, तो हमें वेज या डैश पे लाना पड़ेगा, और वेज और डैश पे लाएंगे तो कंपाउंड भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो कंपाउंड चेंज कैसे नहीं होगा, हमें 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब इवन चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वेज डैश में हम 2 कायरल सेंटर वाला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ डैश पे क्या है, CHO, और यहाँ पे क्या है, CH3। ठीक है, इसमें कितने कायरल सेंटर है, 2। ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये एक तो sp3 नहीं है, sp2 है। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये प्लेनर है। तो अब हम नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे इस वाले कायरल सेंटर के लिए निकालते हैं। पहले फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड क्या होगा, ये होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन से ब्रोमीन अटैच है। उसके बाद थर्ड कौन सा होगा, ये होगा, और फोर्थ कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, अब इसमें जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो प्लेन ऑफ द पेपर पे आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें इवन चेंजेस करवाएंगे, इवन चेंज। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये वेज है और ये डैश है, तो जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है इसको हम डैश पे लाएंगे। वैसे हम वेज पे भी ला सकते हैं, वेज पे लाएंगे तो क्या क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देंगे। तो बेटर है कि हम डैश पे लाएं ताकि आंसर हमें रिवर्स ना करना पड़े। ठीक है, तो ये फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा और थर्ड ऊपर चला जाएगा। 2 बार इंटरचेंज करना है, एक बार हो गया, अब दूसरी बार क्या करेंगे, सेकंड को इधर ले आएंगे, फर्स्ट को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा, और ये एस एस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, उसके बाद हम इस ऊपर वाले कायरल सेंटर का निकालते हैं। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हम किसको देंगे, सेकंड हम इसको देंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। सेकंड, थर्ड, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, आर, और आर किस में चेंज हो जाएगा, एस में।
क्योंकि यहाँ पे जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है वो वेज पे है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, COOH, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। ठीक है, अब यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है? 3 कायरल सेंटर है, 1 2 3। ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कायरल सेंटर के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि एक तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, वो जो कार्बन है, और जो 4 ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तभी वो कायरल सेंटर होगा। अब इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं। 1 2 कौन सा होगा? हाँ ये होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। 3rd कौन सा होगा? ये। 4th ये। तो 1 से 2 और 2 से 3 मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब R। 4th प्रायोरिटी इस पे डैश पे है, तो आंसर हमारा रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले के लिए निकालते हैं। ये 1 हो गया, ये 4th हो गया। 2nd कौन सा होगा? इस कार्बन के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो 1 2 3। तो 1 से 2 और 2 से 3 क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S, और S किस में चेंज हो जाएगा, R में, क्योंकि 4th प्रायोरिटी वाला वेज पे है। ठीक है, अब हम ये बीच वाले कार्बन के लिए निकालते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये 1st हो जाएगा, ये 2nd हो जाएगा। 3rd कौन सा होगा? यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन है, इसके साथ क्या है, कार्बन है, तो ये 1st 2nd 3rd और 4th। अब यहाँ पे क्या है, 4th प्रायोरिटी वाला प्लेन में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, इवन चेंजेस। इवन चेंजेस करवाएंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको एज इट इज ड्रॉ कर देंगे हम नीचे, सिर्फ इस वाले पोर्शन को, क्योंकि इन दोनों का हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये क्या है, 1st, ये क्या है, 2nd, और ये 3rd, और ये 4th। ठीक है, अब हम इसमें इवन चेंजेस करवाएंगे। फोर्थ प्रायोरिटी वाले को डैश पे लाएंगे, 4th 1st, एक बार इंटरचेंज हो गया, 2nd टाइम करेंगे 3, और ये ऊपर चला जाएगा 2। 1 से 2 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है, अब आ रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन हम किस में पढ़ते हैं, साइक्लिक सिस्टम में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है हाइड्रोजन, मिथाइल, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है यहाँ पे। ये कायरल सेंटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर जो 4 ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्रुप सेम हो गए तो प्रायोरिटी असाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, भाई RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं इसका। अब ये स्ट्रक्चर देख के हमें पता नहीं चल रहा है कि वेज कौन सा है, डैश कौन सा है, और प्लेन ऑफ द पेपर पे कौन सा है। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला जो ग्रुप है उसको हम लगाते हैं वेज पे, अपर वाले को। ठीक है, और जो लोअर वाला है उसको हम लगाते हैं डैश पे, लोअर वाले को। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अपर वाले को वेज पे लगा दिया, लोअर वाले को डैश पे लगा दिया। ऐसे इसमें भी अपर वाले को वेज पे लगा देंगे,
फ्लोरीन, और जो नीचे वाला है क्लोरीन, इसको हम डैश पे लगा देंगे। इसको वेज पे लगा दिया और नीचे वाले को हम डैश पे लगा देंगे। ठीक है, तो हमें आर एस इन दोनों का निकालना है क्योंकि ये तो कायरल सेंटर है नहीं। ठीक है, तो पहले हम इसका निकालते हैं। तो फर्स्ट किसको देंगे यहाँ पे? क्लोरीन को, सेकंड फ्लोरीन को। ये दोनों कार्बन है। कार्बन से क्या क्या अटैच है यहाँ पे? इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और इस वाले कार्बन से क्या अटैच है? सॉरी, इस वाले कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और कार्बन। और इस वाले से क्या अटैच है? इस वाले से हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। तो सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे? इसको, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। इस वाले को देंगे सेकंड, सॉरी ये क्या हो जाएगा? थर्ड, और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है वो किस पे आ गया? प्लेन ऑफ द पेपर पे। अब हम इसमें क्या करवाएंगे? इवन चेंजेस। फोर्थ कहाँ पे है? यहाँ पे। तो फोर्थ वाले को हम किस पे लाएंगे? डैश पे। फोर्थ, फर्स्ट। ठीक है, एक इंटरचेंज हो गया। अब दूसरा इंटरचेंज करवाते हैं। थर्ड को इधर ले आते हैं, सेकंड को इधर ले आते हैं। इवन चेंज। अगर हम एक बार चेंज करवाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑड चेंज। ऑड चेंज का मतलब क्या है? कि एनेंशियोमर बनेगा। और इवन चेंज का मतलब क्या है? होमोमर बनेगा, या फिर हम इसको आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कंपाउंड तो एज इट इज रखना है, सेम रखना है, और कॉन्फ़िगरेशन भी असाइन करनी है। तो इसका मतलब क्या? हम इवन चेंजेस करवा के उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 से 2 और 2 से 3। क्लॉकवाइज है तो आर हो जाएगा, और आंसर एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है वो डैश पे है। अब इसके लिए निकालते हैं हम। ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? फर्स्ट कौन सा होगा? यहाँ पे कौन कौन से लगे हुए हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन। और इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो फर्स्ट किसको देंगे? इस वाले को। फर्स्ट, फर्स्ट ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। ठीक है, सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड ये हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर, और आर किस में चेंज हो जाएगा? एस में। ठीक है, यहाँ पे वेज पे है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। अब हम लेते हैं 6 मेंबर्ड रिंग का लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? HCl। यहाँ पे क्या है? OH और NH2। ठीक है, तो पहले तो हम कायरल सेंटर देखते हैं, इसमें कितने हैं। इसमें 2 कायरल सेंटर है, एक ये वाला, एक ये वाला। ये दोनों ही क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ठीक है, और चारों ग्रुप्स इसमें क्या है? डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो अपर वाला ग्रुप जो है उसको हम वेज पे रखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे OH और यहाँ पर NH2। ठीक है, वेज डैश जो है वो हम इधर उधर कहीं भी बना सकते हैं, जैसे इधर वेज इधर डैश, या फिर इधर वेज इधर डैश, कैसे भी बना सकते हैं। पर वेज डैश हम ऐसे नहीं बना सकते। जैसे ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है, ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है, पर ये गलत है। जैसे ये नहीं बना सकते हम, और ना ही हम ये बना सकते हैं।
मतलब जो वेज और डैश है वो एक्सटर्नल एंगल पे होना चाहिए। जो प्लेन ऑफ द पेपर पे जो बॉन्ड है ये वाला जो है, ये तो है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो वेज और डैश जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल पे बनाएंगे हम, इंटीरियर पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम इनकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं। पहले इस वाले कैरल सेंटर के लिए करते हैं। ये 1 हो जाएगा ऑक्सीजन वाला, ये 2 हो जाएगा, 3 कौन सा होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये वाला कार्बन क्लोरीन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। अब हम वापस इवन चेंजेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन में है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो किस पे है, प्लेन में। ठीक है, एज इट इज ड्रॉ कर देंगे इसको हम। ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। ठीक है, अब इवन चेंजेस करेंगे। इवन चेंज मतलब 2 बार चेंज करेंगे इसको। तो फोर्थ वाले को इधर लाएंगे, फोर्थ, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड। तो 1 से 2 और 2 से 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब R, और आंसर एज इट इज रहेगा क्योंकि ये डैश पे है। अब इसके लिए करते हैं 1, 2 कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो 1 से 2 और 2 से 3 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है S, और S किस में चेंज हो जाएगा, R में। ठीक है, क्योंकि ये डैश पे है। अब हम लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर तो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ये वाला जो है ये कायरल सेंटर है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा कि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है। ठीक है, इसका R इसका S, या फिर इसका R इसका S आता है, तो ये स्टीरियोकेमिकल कायरल सेंटर है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चरली तो सेम है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चरली सेम है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये दोनों ग्रुप्स तो डिफरेंट हो गए, यहाँ पे कार्बन कार्बन, उसके बाद यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब ये वैसे स्ट्रक्चरली हमें सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टीरियोकेमिकली कैसे डिसाइड करेंगे, पहले हम इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 1, सॉरी, पहले हम इसको वेज डैश में कन्वर्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन किस पे है, वेज पे, और ब्रोमीन का है डैश पे। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन वेज पे और ब्रोमीन डैश पे। अपर वाला जो है वो वेज पे जाएगा और जो लोअर वाला है वो डैश पे जाएगा। ठीक है, ऐसे ये अपर वाला जो है ये वेज पे हाइड्रोजन और लोअर वाला डैश पे। ठीक है, पहले इसका फाइंड आउट करते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा, 2 कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन ही है। तो 1 2 3 4, तो 1 से 2 और 2 से 3 ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, और R किस में चेंज हो जाएगा, S में। ठीक है, उसके बाद इसका फाइंड आउट करते हैं। ये 1 हो गया, ये 4th हो गया, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 से 2 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, और S किस में चेंज हो जाएगा, R में। ठीक है,
अब क्या है कि इसका S आ रहा है और इसका R आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये स्टीरियोकेमिकल कायरल सेंटर है, ये वाला। ठीक है, अब इसका फाइंड आउट करते हैं हम। ये 1 हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा, सेकंड कौन सा होगा? R वाला। R जो है वो S के ऊपर डोमिनेंट होता है, ये हमने रूल्स में पढ़ा था। तो 1 2 3 और 4, तो 1 से 2 और 2 से 3 क्या होगा? क्लॉकवाइज R, और R किस में चेंज हो जाएगा? S में। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला किस पे है? वेज पे। तो हमारा ये RS कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना, और जो भी इसमें डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स में लिख देना। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।